जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पत्नी कितने दिनों तक पति के साथ रहेगी, तभी वह मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि पत्नी कितने समय के बाद सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। पहले तो हम ये बात कर लें कि अब न्यायिक कानून के तहत जो सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस की मांग की जाती थी, अब उसे बदलकर 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस की धारा 144 के तहत मेंटेनेंस की मांग की जा सकेगी। लेकिन अब आप यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि पहले अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ महिला को प्राथमिकता दी जाती थी कि महिला ने अपना पक्ष रखा कि मैं अपनी जीविका के साधन नहीं चला सकती, तो पति को यहाँ पर सुनवाई करने का, सुनने का या कहने का मौका कम दिया जाता था। सबसे पहले उसको इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाता था, उसके बाद केस चलने के दौरान उसे कहीं ना कहीं एलिमनी या मेंटेनेंस की राशि निर्धारित कर दी जाती थी। लेकिन अब जब नया कानून लागू होना है तो अब इसकी सुनवाई होना, जहां महिला को प्राथमिकता दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। और ना ही ऐसा होगा कि विवाह करने के अगर 2-4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद या 2-4 महीने में भी ऐसा हो जाता है कि जहाँ पति पत्नी का विवाद हो जाता है और पत्नी उठकर पति पर केस कर देती है और मेंटेनेंस की मांग कर देती है, तो यहाँ पर अब ऐसी मनमानी नहीं चलने वाली महिलाओं की। अब महिलाओं को ये बात समझनी होगी कि अगर महिला मेंटेनेंस की मांग करेगी तो उसे उचित सबूत न्यायालय के समक्ष रखने होंगे, जहां उन सबूतों में ये बात दर्शानी होगी कि हाँ, पति के द्वारा उसे साथ रखने से इनकार किया जा रहा है, या गलती किसकी है। जहां महिला ये कहेगी कि मैंने अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी उठाने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद भी मेरा पति मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वह मुझे जीविका के साधन देने के लिए तैयार है, तो ऐसी परिस्थिति में उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, मेंटेनेंस की मांग की, तो तभी उसको मेंटेनेंस मिल पाना संभव होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके कह देने से या छोटे मोटे विवाद के चलते वह सिर्फ और सिर्फ पति को नीचा दिखाने या पति को तकलीफ देने के तहत मेंटेनेंस की मांग करेगी और यहाँ पर उसको मेंटेनेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर महिला सही है तो मेंटेनेंस लेना आसान है। और दूसरी बात, अगर उसके पास जीविका के साधन नहीं है, अगर महिला सही भी है और अगर उसके पास जीविका के उचित साधन है, क्योंकि आज की तारीख में हर लड़की अपने आप में कैपेबल है, वह अपनी जीविका, अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से चला सकती है, वह किसी पर आश्रित नहीं है। तो यहाँ पर अगर वह आश्रित नहीं है तो वह मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। आश्रित है और वह प्रूफ देगी कि मैं अपनी जीविका नहीं चला सकती, तो वह, और पति कैपेबल है, तो वह मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। लेकिन पत्नी आश्रित है, पति कैपेबल नहीं है, तो एक जीविका का उचित साधन तो न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी सारे मापदंडों को देखकर। ऐसा नहीं है कि पत्नी यहाँ पर अच्छा खासा अर्न कर रही है और यहाँ पति कैपेबल नहीं है, उसके बाद भी मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियों को देखकर ही अब नए कानून के तहत महिला की सुनवाई होगी। और यहाँ पर ये बात महिला बहुत अच्छे से समझ ले कि जहाँ वाद विवाद हुआ और तुरंत मेंटेनेंस की अपील लगा दी, तो उस आधार पर मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला। हाँ, यहाँ पर महिला ये पक्ष रखेगी कि मैंने अपने वैवाहिक जीवन की, अपने पारिवारिक जीवन की सारी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाया है और तब भी मेरा पति मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, या मैं आज भी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पर पति की सुनवाई होना संभव नहीं होगी। तो यहाँ पर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अब नए कानून के तहत न्याय मिलना तय है। बस आपको अपना पक्ष अच्छे से रखना आना चाहिए, आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना आना चाहिए।